हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला's यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सभी का दोस्त मिस्टर मार्केट वाला और आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और आज का वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो शेयर बाजार में पहली बार आए हैं, जो शेयर बाजार को समझना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरू कहाँ से करें। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे जो एक ट्रेडर होता है वो अपने चार्ट्स को कैसे एनालाइज करता है। और मैं एक प्रॉपर सीरीज बनाने जा रहा हूँ, कई इसके अंदर एपिसोड्स रहेंगे। अगर आप इन सब एपिसोड्स को फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स मैं वादा करता हूँ एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आप अच्छी तरीके से चार्ट्स को पढ़ना सीख जाएंगे लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर। सो लेट्स बिगिन। एक स्नैपशॉट में आपको बताना चाहूंगा अपने बारे में। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बैक इन 2011 व्हेन आई वाज जस्ट 15 इयर्स ओल्ड। मैंने पहला बुल रन एक्सपीरियंस किया था जब बीजेपी पावर में आई थी अराउंड 13-14। उस टाइम मार्केट्स ने बहुत स्टेलर रिटर्न्स दिए थे 2-3 साल के अंदर। 2016 ऑनवर्ड्स मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में ये फर्क होता है कि आप इन्वेस्टिंग जब करते हो आपका जो व्यू पॉइंट है वो ऐसा होता है कि आप एक महीने या एक हफ्ते या एक साल जो भी एक टाइम होराइजन लेके किसी स्टॉक को खरीद के उसको अपने डीमेट अकाउंट में छोड़ देते हो और भूल जाते हो। बट ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आपको उस स्टॉक को प्रॉपरली उसकी मूवमेंट को समझना पड़ता है, उसकी मूवमेंट को फॉलो करते रहना पड़ता है और अपने ट्रेड को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना पड़ता है। और जनरली ट्रेडिंग भी बहुत तरह के से होते हैं। एक डे ट्रेडर होता है, एक पोजिशनल ट्रेडर होता है। डे ट्रेडर वो होता है जो आज ही अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेगा। ये मार्केट जार्गन है। स्क्वायर ऑफ करने का मतलब होता है पोजीशंस क्लोज करना। अगर मान लो सुबह मैंने 9:30 बजे कोई पोजीशन लिया है, मैं उसको दिन खत्म होते होते 9:30 बजे 3:30 बजे के अंदर अंदर मैं उस पोजीशंस को क्लोज कर दूंगा। आई विल नॉट कैरी इट फॉरवर्ड टू अनदर डे। इफ आई एम डूइंग दैट, आई एम बीइंग अ डे ट्रेडर। इसी तरीके से अगर मेरा नजरिया 2-4 दिनों का है तो मैं एक पोजिशनल ट्रेडर कहलाऊंगा, क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक या इन्वेस्टमेंट को 3-4 दिन से ज्यादा या एक शॉर्ट टर्म पीरियड, बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड फ्रेंड्स, उससे ज्यादा मुझे उसे कैरी नहीं करना है। और एट द एंड ऑफ दैट सेड पीरियड मेरे अगर भाव आए तो ठीक है, नहीं तो मुझे उस पे लॉस बुक करना है या अपने कॉस्ट पे निकल जाना है। सो 2016 ऑनवर्ड्स मैंने ट्रेडिंग को बहुत सीरियसली लिया। मैंने काफ़ी कोर्सेज वगैरह किया, काफ़ी क्लासेस अटेंड करी और अपने स्किल्स को बहुत अपग्रेड करने की कोशिश किया है। सो फ्रेंड्स, विद इन द लास्ट 9 years मुझे स्टॉक मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया है। मैंने एक बुल रन देख लिया है, मैं एक रिसेशन देख रहा हूँ अभी, और उसके बाद एक छोटा सा जो हम पुल बैक एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी एक क्वासी बुल रन आप कह सकते हो, एक मिनी बुल रन आप उसे कह सकते हो। So I am also experiencing that. So all in 9 years, friends, I have had lots and lots of learnings from the share markets. मुझे बहुत gains हुआ है, मुझे learnings बहुत मिली है friends. Losses मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि losses are part of share market, but उस losses के साथ एक learning भी आपको मिलती है which is much more valuable than those losses. और अगर आप उन learnings को apply करते हो वापस अपने market के अंदर, आप गलतियों को दोहराने से बचते हो, then you can do wonders in the stock market. So let's begin the session. What is technical analysis? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको और मुझे, हम दोनों को अपने आप से पूछना है। टेक्निकल एनालिसिस कोई होली ग्रेल या कोई किसी तरीके का कोई छड़ी नहीं है मैजिकल जो आप करके तुरंत स्टॉक्स के ऊपर मारोगे और देन यू विल अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। टेक्निकल एनालिसिस एक मैथमेटिकल, एक लॉजिकल तरीका होता है, कई सारे टूल्स, इंडिकेटर्स के जरिए जिसके थ्रू आप अपना व्यू, मार्केट के लिए जो आपका व्यू है, आप उसको सपोर्ट करते हो। एक डिस्क्लेमर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज नॉट माय व्यू। लेट्स से मैं आने वाले 6 महीने में ये सोच रहा हूं कि मार्केट में बहुत बड़ी मंदी आएगी, क्योंकि
स्टॉक्स बहुत ज्यादा वैल्यूड ओवर वैल्यूड हो चुके हैं एंड इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पे है एंड मार्केट्स इतने तेज हैं, सो दिस कैन नॉट सस्टेन। सो लेट्स से 6 महीने में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। क्या मेरा वो व्यू सही है? फंडामेंटली इकोनॉमी क्या कर रही है, कंपनीज का प्रॉफिट्स कैसा आ रहा है, कितना सेल हो पा रहा है, ये सारे टॉपिक अलग है। बट क्या टेक्निकली मैं उसको चेक कर सकता हूँ चार्ट्स के थ्रू कि क्या मुझे चार्ट्स पे स्टॉक्स और इंडेक्स क्या बहुत हीटेड लग रहा है, बहुत ओवर हीटेड लग रहा है? मैं अपने बायसनेस को, मैं ये एक मेरा व्यू हो चुका है, ये मेरा एक बायसनेस हो चुका है, मैं अपने बायसनेस को टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू सपोर्ट करूंगा कि भाई मैं सही हूं कि नहीं। अगर मुझे लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस मुझे सपोर्ट कर रहा है कि आप ये पोजीशन ले सकते हो मंदी के साइड का या सेल साइड का आप कॉल ले सकते हो, तो आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू इसको जरूर लो। टेक्निकल एनालिसिस मुझे कॉन्फिडेंस देता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं रॉन्ग हो सकता हूं, राइट हो सकता हूं। टेक्निकल एनालिसिस डज नॉट गारंटी एनीथिंग फ्रेंड्स, इट्स मार्केट एंड लाइफ में और मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर डेथ। सो इन स्टॉक मार्केट्स नथिंग इज गारंटीड, बट आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अपने आप को बहुत हद तक सेफ गार्ड कर सकते हो। कुछ पिलर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ये बेसिक हैं, आने वाले दिनों में हम और भी नए टूल्स देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप चार्ट्स देखना चाहते हो, आपको कैंडलस्टिक्स का अनुभव होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। जनरली ट्रेडर्स जो होते हैं वर्ल्ड वाइड मोस्टली वो कैंडलस्टिक्स को ही फॉलो करते हैं एंड उसी के थ्रू वी प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। एंड कैंडलस्टिक्स कुछ नहीं है, इट्स जस्ट प्लॉटिंग ऑफ प्रीवियस प्राइस मूवमेंट्स ऑन अ चार्ट। मैं पुराने प्राइस मूवमेंट्स को एक चार्ट पे प्लॉट करता हूं और मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करता हूं उसके थ्रू। नेक्स्ट आता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस प्राइसेस को कौन से टाइम फ्रेम में एलोकेट कर रहे हो या प्लॉट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करना है। ट्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ जाने वाला है, आप कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट अगर बेट करते हो, आप अपनी रिस्क बहुत बढ़ाते हो। ट्रेंड को आप इसी तरीके से समझो कि एक नदी की बहती हुई धारा है एंड इफ यू आर अ स्विमर, इफ यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड, आपको बहुत मुश्किल होगी टू स्विम अगेंस्ट द टाइड अप रिवर। भले आप बहुत अच्छे स्विमर हो, यू माइट रीच योर डेस्टिनेशन, बट आपका एफर्ट्स बहुत डबल होगा। यही अगर आप उस फ्लो के साथ जा रहे हो, आपको पता है कि फ्लो कैसे है उस रिवर का, यू विल बी स्विमिंग वेरी फास्ट। सो ट्रेंड को अपन उसी से कंपेयर कर सकते हैं। रेंज और रेंज के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स ट्रेंड का ही एक इवोल्यूशन हो जाता है रेंज एंड सपोर्ट। अगर आपको पता चल गया है कि मार्केट का डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो अपवर्ड्स वो कितनी दूर तक वो इंडेक्स या स्टॉक जा सकता है, उसका रेजिस्टेंस क्या है। सिमिलरली अगर वो गिरता है उसी ट्रेंड के अंदर, तो उसका सपोर्ट जोन क्या होगा, वो कहां तक गिर सकता है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू ये पता करते हैं। आइए हम डीप डाइव करते हैं कैंडलस्टिक्स की दुनिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ लकीरें हैं अजीब सी, रेड ग्रीन कलर्स की, कुछ ऊपर नीचे आ रही हैं। यहाँ पे नीचे आते हुए एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल बनाया है और फिर वो कैंडल ऊपर जा रहा है। फ्रेंड्स यही होता है एक चार्ट और यही होता है कैंडलस्टिक्स। सो आइए हम इसे एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक रेड कैंडल बनाया है, एक ग्रीन कैंडल बनाया है और एक डोजी कैंडल बनाया है। मैं एक एक करके आपको ये सारे एक्सप्लेन करता हूँ। रेड का मतलब होता है नुकसान। सो रेड कैंडल्स डिपिक्ट फॉलिंग प्राइसेस। यहाँ पे रेड कैंडल जो है वो ओपन इस पॉइंट पे होता है, शायद वो थोड़ा हाई लगा सकता है, इट्स नॉट अ रूल, बट जनरली ऐसा होता है कि वो ओपनिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर आ सकता है। उसके बाद वो अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे आता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लो लगाता है। अगेन इट इज नॉट अ रूल, लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है। एंड देन वो रिट्रेस होके वापस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लोज होता है, जो कि उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है। सो ओपनिंग
प्लस क्लोजिंग जो रेंज है, दैट बिकम्स द बॉडी ऑफ द कैंडल। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग प्राइस तक का जो रेंज होता है, दैट बिकम्स द बॉडी ऑफ द कैंडल। एंड हाई एंड द लो, ये जो आप लाइंस देख रहे हो, इन्हें शैडो कहते हैं। सो दिस इज द हायर शैडो रीजन, दिस इज द लोअर शैडो रीजन। इसे हम विक भी कहते हैं, कैंडल की विक या कैंडल का शैडो। लेट्स कम टू डोजी कैंडल। ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही फैंसी कैंडल होता है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है मार्केट्स में, और बहुत ही यूनिक जिसे हम कह सकते हैं पोजीशन होता है, जिसमें कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम पॉइंट पे होते हैं, या ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो बहुत ही क्लोज होती है, तो बॉडी जो होती है वो नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल होती है। बट उस डोजी कैंडल का एक हाई पॉइंट होता है और उस एक लो पॉइंट होता है। सो डोजी कैंडल, इट्स नॉट नेसेसरी कि ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, बट ओपनिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द क्लोजिंग प्राइस, बट हाई एंड लो आर सिग्निफिकेंट। अगेन यही बॉडी हो गई कैंडल की, ये इसका शैडो रीजन है, अपर शैडो रीजन, एंड ये इसका लोअर शैडो रीजन है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, सो ग्रीन इंडिकेट्स राइजिंग प्राइसेस। यहाँ पे प्राइसेस ग्रीन कैंडल पे लेट्स से यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो लो जाएं, बट लेट्स से वो लो जा रहे हैं, सो उसने एक लोअर शैडो रीजन फॉर्म किया है, बट मार्केट उस लोअर प्राइस पे उसको सस्टेन नहीं करता है, और खरीद स्टॉक को या इंडेक्स को खरीदा जा रहा है ट्रेडर्स के द्वारा, एंड प्राइसेस कीप मूविंग अप। So they come to a point यहाँ पे, so which forms the high point of that candle, and it's not necessary कि high point आए और उसके बाद स्टॉक जो कैंडल है वो रिट्रेस होके क्लोज हो। So यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए दिया है कि प्राइसेस हाई तक आए हैं और वो रिट्रेस होके क्लोज हुए हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्राइसेस टॉप पे जाके भी क्लोज होते हैं। दिस इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस। So we have the opening price, we have the closing price. They together form the body of the candle. उसी तरीके से we have the upper high region, upper shadow region, and we have the lower shadow region. So this together forms the basic structure of candlesticks. एक इंटरेस्टिंग कैच है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार पैटर्न के बारे में डिस्क्रिप्शन में हिंट दिया है आपको। अगर आप पता कर पा रहे हैं कि ये क्या पैटर्न है, एक लोअर कैंडल है, एक डोजी है और एक अपर कैंडल है, सो इफ यू नो दिस पैटर्न, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू वेदर यू हैव क्रैक्ड इट और नॉट। आप जरूर कमेंट करना और लेट्स सी आपने इसको सही पकड़ा है कि नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉर्म कर रहा है। सो लेट्स गेट बैक एंड हम अब सेकेंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, which is time frame analysis. Friends, जैसा मैंने कहा कि time frame analysis is very important, और हम अगर time frame को सही से कैप्चर नहीं करते हैं, time frame को सही से उस कैंडल्स को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमारी एनालिसिस एकदम फेल हो सकती है। हम एक लाइव एग्जांपल लेंगे इसका। सो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक चार्ट खोला है। एज यू कैन सी यहाँ पे 15 मिनट लिखा हुआ है, विच मीन्स दिस इज अ 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो ये एक कैंडल है, दिस विल बी अ 15 मिनट कैंडल। सो इन आवर एग्जाम्पल राइट नाउ, एज यू कैन सी, दिस इज 22 ऑफ जुलाई 9:15, यानी ओपनिंग आवर्स है। सो ये कैंडल 9:15 पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन हुआ है। प्राइसेस हैव कंटिन्यूअसली फॉलन फॉर 15 मिनट्स, एंड एक यहाँ पे एक लो लगाया गया है। मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखा सकता हूं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर लो लगा है, एंड देन प्राइसेस थोड़ा सा रिट्रेस हुए हैं अपवर्ड्स एंड दे हैव क्लोज्ड। सो दिस इज क्लोजिंग एट 9:30, दिस इज ओपनिंग एट 9:15, this is closing at 9:30. Similarly, this is the opening at 9:30 and this is the closing at 9:45, sorry, and this is the opening at 9:45. So as you can see, prices are continuously falling in a 15-minute time frame. So they have fallen for half an hour, and एक
डे लो तरीके का हिट किया गया है अराउंड 9:30 पे, फिर प्राइसेस बहुत शार्पली ऊपर की तरफ आए हैं, एंड देन at 9:45 we see a green candle. So this over here is an example of a doji, though this is very close to a doji. So इसका जो shadow region है वो बहुत बड़ा है, upper shadow, and इसका जो lower shadow region है वो भी बहुत बड़ा है, but the body of the candle is very small. So as you can see, इसके बाद इस doji बनने के बाद prices have continuously moved upward. तो मैंने आपको जैसे बताया कि doji एक बहुत important कैंडल होता है, एंड यू कैन सी द इंपॉर्टेंस कि डोजी बनने के बाद प्राइसेस हैव मूव्ड अपवर्ड्स. सो ये एक बेसिक एनालिसिस है फ्रेंड्स. नाउ यहाँ पे टाइम फ्रेम के अंदर वी हैव ऑप्शंस फ्रॉम 1 सेकेंड से लेकर सम मिनट्स, आवर्स, डेज, नीचे में वीक्स एंड मंथ्स, ईयर्स तक ये रेंज जाता है. इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर कि वो किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना चाह रहा है. सपोज यू वांट टू ट्रेड इंट्राडे, उस केसेस में आपके लिए 15 मिनट्स एंड उसके नीचे के जो टाइम फ्रेम्स है फ्रेंड्स वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड सपोज यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, उस केस में फ्रेंड्स आपके लिए 15 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड आवरली चार्ट्स, इनफैक्ट डेली चार्ट्स तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट अगर आप इन्वेस्टर हैं एंड यू थिंक कि एक पर्टिकुलर XYZ ब्लू चिप स्टॉक है जो आपको लेना है, इन दैट केस आप चार्ट्स अगर देखते हैं तो आप किस टाइम फ्रेम पे देखेंगे? आपको फ्रेंड्स डेली चार्ट्स देखना है, वीकली चार्ट्स देखना है, मंथली चार्ट्स देखना है, बिकॉज हर टाइम फ्रेम पे जो चार्ट है उसका पिक्चर बहुत अलग निकल के आएगा. लेट्स से मैं डे ट्रेडर हूं तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट्स को देखना है कि भैया अगर मुझे आज के आज ही ट्रेडिंग क्लोज करनी है तो पैटर्न किस तरीके के फॉर्म हो रहे हैं. सो लेट्स कम टू अ 3 मिनट कैंडल स्टिक. I will zoom out a little bit. So as you can see friends, 3 मिनट के कैंडल स्टिक पे प्राइसेस 9:15 पे खुल रहे हैं एंड 9:18 तक वो यहाँ पे क्लोज होते हैं. अगेन फॉर द नेक्स्ट 1, 2, 3 and 4 candles we have a uptrend. Prices have reversed from the low which was made at 9:18. Friends, this is a 3 minute candle, so this will be closing at 9:18 and this will begin at 9:18. So prices जो close हुए थे 16, 17, 18 के रेंज में, वहां से prices ने एक upward range दिया है. अगर आप इसको zoom करके देखें friends, so you will see that this is a doji. We are seeing a doji because अब जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है, इट इज वेरी सिमिलर टू ईच अदर. बॉडी बहुत छोटी है बट देयर इज अ अपर शैडो एंड देयर इज अ लोअर शैडो जो कि ऑलमोस्ट बॉडी नहीं तो बॉडी से ज्यादा बड़ा है. एंड देन यू कैन सी द प्राइसेस आर रिवर्सिंग. सो फॉर मी एज अ इंट्राडे ट्रेडर, मैंने अगर इस डोजी कैंडल को स्पॉट कर लिया है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हो सकता है मैं सुबह इतनी जल्दी इस ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाया हूँ 9:15 to 9:18 पे, बट मैंने यहाँ पे 9:27 पे एक ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे डोजी कैंडल बन रहा है और उसके बाद एक फॉल आ रहा है. सो आई नो दैट ओके यहाँ से प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं. एंड यू कैन सी फ्रेंड्स, अगले 2 कैंडल तक फ्रॉम 9:30 till 9:36, because this will be closing at 9:36, this begins at 9:33 and closes at 9:36. अगले 6 मिनट में प्राइसेस हैव करेक्टेड फ्रॉम 22,762 टू ऑलमोस्ट 22,000. यहाँ पे लो अगर आप देखेंगे ऊपर के बार्स में आपको ऊपर लो दिख रहा होगा इस जगह पे. सो इस कैंडल का जो लो है which is 22,667. So almost 100 points friends, 100 points in just 6 minutes on Bank Nifty. अगर कोई डे ट्रेडर है उसने ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया है, he would have made a killing and maybe उसका दिन भर का ट्रेडिंग उसका हो चुका है. And you can see prices are consolidating and then again they fall down and they keep falling down and for the rest of the day till a particular point around 145 जहां पे we see a very big green candle जिसका रेंज बहुत बड़ा है. So जैसा मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि राइजिंग प्राइसेस के टाइम भी जो क्लोजिंग है कैंडल की वो अपर पॉइंट पे ही हो,
यहाँ पे एक बहुत छोटा सा हाई बना है, बहुत छोटा सा हाई है, बट इट इज नेग्लिजिबल एंड प्राइसेस हैव क्लोज्ड एट द पीक ऑफ द कैंडल. सो यहाँ से वी कैन सी एक रिवर्सल सा आया है. So again, this is presenting an opportunity for the day traders to get in and get out within from 148 till 230, almost 1 hour, less than 1 hour. Prices have increased from 22,500 to a high of, you can see on the bar above, a high of 22,759. Friends, this is close to 250 points in just 40-45 minutes of trade. ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे. So this is how a 3-minute time frame is looking like. अगर मैं इसी को 24 जुलाई के चार्ट को 15 मिनट्स पे कंप्रेस करता हूं, if I compress the 23rd July chart on a 15-minute, something like this will come up. I will zoom. कितना छोटा सा चार्ट हो चुका है. एंड अगेन मैंने कहा कि आप डे ट्रेडर है तो आप 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक के चार्ट्स को देख सकते हैं. सो यू कैन सी 15 मिनट का एक बड़ा कैंडल है, 2 बड़ा कैंडल है, देन देयर इज अ डोजी. ये परफेक्ट डोजी है फ्रेंड्स. एंड प्राइसेस यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, दे आर स्टिल फॉलिंग. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पैटर्न फ्रेंड्स, जब मैं आगे के वीडियोज में आपको जरूर बताऊंगा. सो प्राइसेस हैव कंटिन्यूअसली फॉलन, देन दे हैव मूव्ड साइडवेज, और धीरे धीरे फिर हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द डे एंड प्राइसेस ने एक बहुत बड़ा अप मूव दिया है, और फिर एक बड़ा सा रेड कैंडल देके अराउंड 315 पे प्राइसेस हैव क्लोज्ड. सो अगर मैं इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं, कैसा दिखेगा फ्रेंड्स? ये जब सारे 15 मिनट कैंडल स्टिक कंप्रेस होके एक दिन में कन्वर्ट होते हैं. सो यू कैन सी 24th of July प्राइसेस हैव ओपनड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. फिर जैसा आपने देखा था कि 15 मिनट्स और 3 मिनट्स के चार्ट पे कि प्राइसेस थ्रू आउट द डे दे वेंट लोअर एंड लोअर एंड लोअर, एंड टुवर्ड्स द डे एंड प्राइसेस केम बैक अ लिटिल एंड क्लोज्ड, बट द क्लोजिंग वाज लेस देन द ओपनिंग प्राइस. जो क्लोजिंग थी वो लेस थी ओपनिंग प्राइस से, इसलिए वी हैव अ रेड कैंडल. सो अगर आप डेली चार्ट्स को ट्रैक करेंगे देन यू कैन मेक अ व्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड. बट शॉर्टर टाइम फ्रेम का जो चार्ट होता है वो आपको आज के लिए ही, सेम डे के लिए ही जनरली हेल्प करता है. सो टाइम फ्रेम एनालिसिस आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा. आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा, आई विल आंसर देम वन बाय वन. लेट्स कम टू ट्रेंड एनालिसिस. फ्रेंड्स, ट्रेंड एनालिसिस जैसा मैंने बताया था आपको, एक डायरेक्शन पकड़ने का एनालिसिस है. एज यू कैन सी इन द इन्फोग्राफिक्स व्हिच आई हैव, मैंने एक गोल्ड का चार्ट लिया है. यहाँ पे एक गोल्ड है. ये गोल्ड का लॉन्ग टर्म चार्ट है ऑन 1 वीक. दिस इज 1W, दिस इज 1 वीक. एंड 2013 से मेरे पास 2020 के जुलाई के लेटेस्ट प्राइसेस है. 2-4 दिन 5 दिन पुराने होंगे शायद ये. सो जुलाई मंथ के मेरे पास ये लेटेस्ट प्राइसेस हैं. एंड यू कैन सी 2013 से गोल्ड में कितनी बड़ी एक फॉल, कंटिन्यूअस फॉल आई है, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ है, फिर बॉटम लगा है. सो दिस इज फॉर्मिंग अ हायर टॉप, दिस इज फॉर्मिंग अ लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन. आई विल अगेन रिपीट, ये जो ट्रेंड के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है ये एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, क्योंकि जो इसका पहला बॉटम है वो दूसरे बॉटम से बड़ा है. So this bottom is lower than this bottom. So this is a lower bottom formation, and again this top which is happening over here, ये जो top है, this is lower than the previous top. So this is a lower top formation. So lower top lower bottom formation बन रहा है, which is a very bearish formation. and ये आप देख सकते हो ये continuously एक trend के अंदर है. Again यहाँ पे ये trend reversal होता है, यहाँ पे ये trend reversal होता है. एंड यू कैन सी प्राइसेस अपने पुराने टॉप को जो एकदम लेटेस्ट, जो इसका लास्ट टॉप था उसको ब्रेक करके ऊपर जाते हैं. देन दे कम बैक एंड देन दे क्रिएट अ न्यू टॉप. सो द टॉप इज इट्स मोर देन द
previous top. So this is forming a higher top formation, but they are not able to hold and they keep falling. So this is called a sideways movement. So ये जो trend है, ये trend sideways है friends, जहाँ पे prices एक particular range के अंदर ही है. Upper range is around 36. Sorry, upper range is around $1360 and the lower range is somewhere around these levels. So, but coming, July of 2018, this is interesting for us. यहाँ से एक reversal आता है. So, trend में this is known as a rounding bottom pattern. Candlesticks जो हैं, they are forming a rounding bottom. ये एक bullish सिग्नल होता है, ये बुलिश ट्रेंड दिखाने की कोशिश करता है. प्राइसेस आर मूविंग फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, और जैसे ही प्राइसेस अपने लास्ट पीक्स को क्रॉस करते हैं, सो दिस ओवर हियर इज अ स्मॉल पीक, बट इसने अपने लास्ट पीक को क्रॉस नहीं किया है. जैसे ही प्राइसेस अपने लास्ट पीक को यहाँ पे क्रॉस करते हैं, वी कंफर्म कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है. सो यू कैन सी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट मल्टी ईयर रिवर्सल हुआ है फ्रॉम if I would say from 2014-15 के से जो प्राइसेस चले आ रहे थे, उसका ब्रेकआउट हमें 2019 में मिला है, द फर्स्ट हाफ ऑफ 2019. एंड यू कैन सी प्राइसेस यहाँ से एक वन वे रैली दे रहे हैं. बीच में कुछ एक करेक्शंस भी आए हैं, बट द ट्रेंड हैज बीन इंटैक्ट. सो what I have made over here is a upper trend line and this is a lower trend line. ये दोनों ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ किया है जो सारे पीक्स को कनेक्ट करता है फ्रेंड्स. जितने भी पीक्स बने हैं, यू कैन सी बहुत सुंदर से इसको ट्रेंड के अंदर मैंने कैप्चर किया है वाया ट्रेंड लाइन. इसका बहुत इंपॉर्टेंस ये होता है फ्रेंड्स कि अगर प्राइसेस ट्रेंड के लाइन को रिस्पेक्ट करके वहां से रिट्रेस करते हैं, और ये जो बॉटम ट्रेंड लाइन है, सो दिस इज द अपर ट्रेंड लाइन एंड दिस इज द बॉटम ट्रेंड लाइन, ये बॉटम ट्रेंड लाइन को भी टच करके वापस रिट्रेस करते हैं, एक ट्रेडर के लिए बहुत आसान हो जाता है ट्रेड को समझना, क्योंकि उसने प्राइसेस को मैप कर लिया है कि प्राइसेस आर getting reversed from upper trend line and prices are getting reversed from lower trend line. So he can buy on these levels and he can sell at these levels. और उसका stop loss जो रहेगा वो हमेशा ये ट्रेंड लाइन पे ही रहेगा. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक बार ये ट्रेंड को ब्रेक किया है इसने, और ये थोड़ा सा हमारे ट्रेंड को वीक करता है फॉर द टाइम बीइंग. बट ये एक डिस्टॉर्शन है, जैसा मैंने कहा था वीडियो के बिगिनिंग में कि मार्केट्स में लाइफ की तरह नथिंग इज प्लान्ड, कुछ भी सर्टन नहीं होता है. हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अपने अनसर्टेनिटी को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं. सो आई नो कि जैसी प्राइसेस वापस अपने लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर आते हैं, जैसे यहाँ पे उसने पीक बनाया था, अपर ट्रेंड लाइन से रिवर्स लिया, लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और फिर वो वापस ऊपर आके अपने लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस ऊपर आता है. आई नो कि ओके, नाउ इट इज ट्राइंग टू कम बैक इनटू द रेंज. फ्रेंड्स, इन दोनों लाइन को हम चैनल भी बोल सकते हैं और इसको एक रेंज भी बोल सकते हैं. सो प्राइसेस हैव मूव्ड अपवर्ड, देन आप देख सकते हो इसने अपर ट्रेंड लाइन पे फिर एक रिवर्सल लिया है या एक रेजिस्टेंस सा फेस किया है. सो मैं एक लाइव एग्जांपल पे आता हूं. वील कम ऑन बैंक निफ्टी चार्ट एंड वील ट्राई टू फॉर्म अ ट्रेंड एंड वील अंडरस्टैंड कि क्या हमारा ये ट्रेंड होल्ड कर रहा है कि नहीं. सो आई विल जूम आउट द चार्ट अ लिटिल बिट. ओके, आई विल ड्रॉ ट्रेंड लाइन यहाँ पे. मैं एक बहुत रफ सा स्केच बनाने की कोशिश कर रहा हूं. फ्रेंड्स, जो मैंने यहां ड्रॉ किया है, दिस इज अ रेंज फॉर बैंक निफ्टी. जनरली जो ट्रेंड और चैनल होता है वो उसके जो दोनों ट्रेंड लाइंस होते हैं, दे शुड बी पैरेलल. सो मैंने आपको यहाँ पे पैरेलल नहीं ड्रॉ किया, मैंने एक रेंज ड्रॉ किया है विच शोज की प्राइसेस आर गेटिंग कंप्रेस्ड. एज यू कैन सी, जो बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी है, जब बैंक निफ्टी ने 20,000 के लेवल्स को तोड़ा था, वो नीचे गिर के ऑलमोस्ट 16,000 तक आया था, और इमीडिएटली कुछ ही दिनों में उसने वापस 21,000 के लेवल्स को रिगेन किया था. फ्रेंड्स, 4-5,000 पॉइंट्स इन जस्ट 2-3 डेज बैंक निफ्टी हैड रिकवर्ड. जितनी जल्दी से वो नीचे गिरा था, उतनी जल्दी उसने रिकवर किया था. बट
आने वाले दिनों में जो आप मूवमेंट देख रहे हो फ्रेंड्स, वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, जो रेंज है वो छोटा होते जा रहा है, वो नैरो होते जा रहा है। सो उसके बाद जब बैंक निफ्टी में एक फॉल आता है अराउंड 29 ऑफ अप्रैल से लेकर 26 मई तक, बैंक निफ्टी यहाँ पे अब सपोर्ट लेता है एंड यू नो इट्स कमिंग बैक अप। सो अगर आप देखोगे जो बैंक निफ्टी का जो पैटर्न है, इट इज फॉर्मिंग अ हायर टॉप एंड अ हायर बॉटम पैटर्न। जैसे ये एक बॉटम बना, नेक्स्ट बॉटम ये बना, सो दिस and this are the two bottoms and this bottom is higher than the previous bottom. Similarly ये एक top बना, फिर एक bottom बना which is higher than this bottom and then एक top बना which is higher than this top. So हमें पता चला कि okay बैंक निफ्टी एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और एक अप ट्रेंड में आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम देख सकते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें एक पैरेलल ट्रेंड मिलेगा फ्रेंड्स, और ये हमें ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। सो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि हमारा जो अपर ट्रेंड, जो अपर रेंज का लाइन है, लोअर रेंज का लाइन है फ्रेंड्स, ये इंटैक्ट है, आपको दिख रहा है। मैं इसी के अंदर एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा जो कि चैनल को डिपिक्ट करेगा और एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। सो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो मैंने जो बनाया है, दिस इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। सो आई विल जस्ट जूम अ लिटिल बिट। From 8th of July till 16th of July, Bank Nifty has been in a correction mode or a downtrend. इसने इस रेंज को बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है, एक्सेप्ट फॉर दिस रीजन जहां पे ये ट्रेंड को ब्रेक करके उल्टा इसने अपनी इंटेंसिटी को बहुत ही इंटेंसिफाई किया है, फॉलिंग इंटेंसिटी को। सो फॉर अ ट्रेडर अगर एक जो ये डाउन ट्रेंड वाली लाइन अगर ब्रेक हो जाती है, इट इंडिकेट्स फर्दर वीकनेस, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है और ये डाउन ट्रेंड वाली लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। सो दिस फॉर मी इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट बैंक निफ्टी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। और मैं देख भी सकता हूं कि आगे बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ा करेक्शन दिया है। फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी ने 14th ऑफ जुलाई को 21,550 के लेवल्स पे अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, और उसने 14th ऑफ जुलाई को ही अराउंड 1:30 बजे 21,236 का हमें लेवल्स दिखाया, विच इज क्लोज टू 250 पॉइंट्स। सो अराउंड 10:30 टू 1:15, सो 2-2.5 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर फ्रेंड्स हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉल आ गया, एंड देन प्राइसेस हैव गॉन अप एंड दे आर हिटिंग अगेंस्ट द अपर ट्रेंड लाइन, और वहां से वो नीचे आ रहे हैं। सो हमने देखा कि ये एक डाउन ट्रेंड हो गया। नाउ दिस जोन यू कैन सी prices have come down, they have gone up, they have come down, they have gone up, they have not made any higher high or they are moving sideways। अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कैप्चर करने की कोशिश करूं फ्रेंड्स, सो आप देखोगे कि प्राइसेस ने एक एक कंसोलिडेशन सा दिया है, वो और नीचे नहीं जा रहे हैं, दे आर ब्यूटिफुली स्टेइंग विद इन द रेक्टेंगल, और यहां से वो रिवर्सल देते हैं। आई डिलीट दिस रेक्टेंगल क्योंकि चार्ट्स बहुत क्लमजी हो जाएगा नहीं तो। आई विल जूम आउट एंड फ्रेंड्स आई विल ड्रॉ द अप ट्रेंड फॉर बैंक निफ्टी नाउ। यही लो पॉइंट से हम एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सी कि हमारा जो ट्रेंड है वो कब रिवर्स हुआ और कितनी देर तक वो अप ट्रेंड में रहा। वी विल ट्राई टू गॉज ऑल दीज। मैं ये वाली लाइंस को रिमूव कर देता हूं। सो वी हैव अ डाउन ट्रेंड एंड देन वी हैव अ अप ट्रेंड नाउ। जैसा आप देख सकते हो एक बहुत ही परफेक्ट वी शेप बना है बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे।
गोइंग इन हाइंडसाइट मेरे लिए बहुत इजी है किसी भी चार्ट्स को एनालाइज करना, क्योंकि मैं तो पास्ट देख के आपको बता रहा हूं कि ये हुआ था। बट लेट्स से 16 जुलाई को मैं एक ट्रेडर था 2 बजे, मुझे कैसे पता चलता कि ये चार्ट अप ट्रेंड में आ रहा है? मैं 16 जुलाई को देखता हूं कि जो मैंने ट्रेंड ऑलरेडी बना रखा था, मैंने 8 जुलाई से लेकर मैं एक डाउन ट्रेंड एक्सपीरियंस कर रहा हूं और मैंने अपने चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन बना रखा है। 16 जुलाई को मैं नोटिस कर रहा हूं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है, आई विल जूम इट, बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके अराउंड 245 फ्रॉम 215 टू 245 अपने ट्रेंड, जो अपर ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। एंड फ्रॉम 245 ऑनवर्ड्स प्राइसेस हैव शॉट अप यहाँ पे। सो दिस इज द नेक्स्ट डे। सो एट दीज on 16th of July at these price point the prices have closed above the upper trend line. So this confirms me कि हाँ एक ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है। नेक्स्ट डे prices have opened up on 17th of July. This confirms कि ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। Now ट्रेंड जब ब्रेक हो रहा होता है फ्रेंड्स, आप देखोगे कि बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज आएंगे, बहुत कुछ उस टाइम पे मार्केट में कुछ कुछ इनपुट्स इनफ्लोज आने लगे कि समबडी हैज, जैसे हमारा अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो वैक्सीन हैज मूव्ड इनटू अ ट्रायल स्टेज, या कोई ट्रायल 2 से फेज 2 से फेज 3 में आ रहा है। इस तरीके से कुछ पॉजिटिव न्यूज आने लगते हैं एंड दैट इज सपोर्टिंग द मार्केट टू गो अप। सो फॉर मी एज अ ट्रेडर आई नो कि हाँ इसने अपने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है एंड इट इज कमिंग अप। अगले दिन भी एक फॉलो अप बाइंग आ रही है, आई कैन इजिली बाय, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ये ट्रेंड लाइन है, ये एक स्टॉप लॉस है। मैं आपको बेसिक एक स्टॉप लॉस का आइडिया दे रहा हूं इसके अंदर। सो मैं यहाँ पे एक बाय इनिशिएट कर सकता हूँ और जैसा कि आप देख रहे हो प्राइसेस फिर नीचे नहीं जा रहे हैं, दे आर कंसोलिडेटिंग एंड देन दे आर शूटिंग अप, और एंड देन दे आर शूटिंग अप कंटिन्यूअसली। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन डे ऑफ एट द एंड ऑफ 16th of July मैंने अपना ये डाउन ट्रेंड वाला कंप्लीट करके मैंने 16th of July के इसको एक और 17th एक लाइन मैंने बनाने की कोशिश करी है उसी दिन, क्योंकि मैंने देख लिया था कि मार्केट्स यहाँ पे क्लोज हुए हैं रेंज ब्रेक करके, तो क्या अगले दिन मुझे तेजी मिलेगी या मंदी मिलेगी? प्राइसेस हो सकता था कि इस पॉइंट से वापस नीचे आ जाते 17 जुलाई को, विच वुड हैव बीन लाइक ट्रेंड को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश की गई थी बट वो ब्रेक नहीं हो पाया। बट 17 जुलाई को प्राइसेस ने ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट दिया है, विच कंफर्म्स कि ट्रेंड हमारा ब्रेक हो चुका है एंड देयर कुड बी अ रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल का जो एक्चुअल कंफर्मेशन है वो मुझे कब आएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि ट्रेंड रिवर्सल का जो कंफर्मेशन है वो तब आता है जब हम अपने पीक्स को, पुराने पीक्स को ब्रेक करते हैं। सो 17th of July को जो बाजार ने जो पीक बनाया था सुबह सुबह, that was not breaking the previous peaks, but towards the day end around 3 and 3:15 मार्केट्स ने अपने पुराने पीक्स को ब्रेक कर दिया जो उसने 14 जुलाई एंड 15 जुलाई को बनाया था। आई विल अगेन रिपीट, 17 जुलाई को डे एंड की तरफ मार्केट्स ने अपने पुराने पीक्स को ब्रेक कर दिया। सो आई हैव टू थिंग्स, one, the trend has broken, the prices have broken from, number one is prices have broken from the upper trend line, and second the prices have broken the past peaks, which confirms मेरा trend reversal हो रहा है या हो चुका है। मैं आराम से 3:15 पे या 3 o'clock पे ये पोजीशन ले सकता हूं, मैं बाय कर सकता हूं। और फ्रेंड्स आप देखोगे कि जैसे ही प्राइसेस इस पीक पॉइंट के ऊपर क्लोज हुए हैं ऑन 17th of July, 18th को sorry this is 20th of July, so that would have been a weekend, 20th July को we have a gap up opening, यानी कि prices they have opened with a gap, you can see यहाँ पे कोई कैंडल नहीं है। this means prices closed on Friday on 22,000 levels and they opened on yeah, so they opened at 22,330 levels. They went down also, so this is the lower shadow which I was talking about. ये lower shadow है, they came down but again they closed at up. So this is a gap up opening and it is confirming कि मेरा trend change हो चुका है। And if I zoom out the chart, आप देखोगे कि trend
कैसे अप एकदम अप ट्रेंड में इंटैक्ट है। और यहाँ पे फ्रेंड्स इफ आई विल जूम ऑन 22nd ऑफ जुलाई का चार्ट, यू वुड सी प्राइसेस ने कैप अप ओपनिंग दिया था फ्रेंड्स। 21st जुलाई को they had closed at levels of 22,800, but 22nd जुलाई को जब ओपनिंग हुई, it opened at, if you can see the opening price in the upper bar, you will see it's 23,211 is the opening price, but it's a red candle, yani ki that was the, and you will see that the opening and the high both are same. So prices opened at the highest point and then they closed down. So ट्रेंड के ऊपर जाने का कोशिश था बैंक निफ्टी का, बट वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। बट स्टिल 22nd ऑफ जुलाई को अगर आप देखोगे कि उसका डे लो क्या था, तो द डे लो वाज द लोअर ट्रेंड लाइन व्हिच आई हैड ड्रॉन। मैंने ये ट्रेंड लाइन कब ड्रॉ किया था? मैंने ये ट्रेंड लाइन 17th जुलाई को ड्रॉ किया था, व्हिच वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ 15th, 16th एंड 17th के लो। एंड यू कैन सी 22nd जुलाई को भी इसको कितनी अच्छे से रेस्पेक्ट किया गया है। नाउ लेट्स कम टू 24th ऑफ जुलाई। ओके, सो हमारा जो ट्रेंड है, हमारा जो चैनल है, प्राइसेस ने उसको ब्रेक करके साइडवेज ट्रेडिंग किया है। हम अभी ये नहीं कह सकते कि प्राइसेस हैव कम इनटू अ डाउन ट्रेंड, उसके लिए हमें एक ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा। सो आई विल टेक this point as my just it's a work in progress trend line। मैं इसको अभी बना रहा हूं आपके सामने, but prices कहीं पे भी जा सकते हैं। I'll have to keep following it to understand on a daily basis कि भाई ये ट्रेंड आने वाले 2-4 दिनों के लिए बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है। So this trend line which I have drawn over here, this shows a very short term trend friends। ये एक short term trend है from ऑलमोस्ट 8th ऑफ जुलाई से लेकर 23rd ऑफ जुलाई तक का मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाया है। बट अगर मैं डेली चार्ट्स पे आता हूं जिसपे हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखते हैं, तो हमारे पास लेट्स जूम थोड़ा सा। सो हमारे पास, मैं फिर से ये वाला ड्रॉ कर देता हूं। एज यू कैन सी हमारे पास एक ये असेंडिंग ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न हमें मिल रहा है। रेंज नैरो होती जा रही है एंड वी स्टिल कैन नॉट कंफर्म कि डाउन ट्रेंड आया है कि नहीं, बिकॉज अगर मैं जूम करूं चार्ट को थोड़ा सा डेली चार्ट्स पे, सो यू कैन सी प्राइसेस हैव नॉट येट ब्रीच्ड इट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जो 24th ऑफ जुलाई का जो प्राइस था, इट हैज नॉट ब्रीच्ड द लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ऑन अ डेली बेसिस। एंड ये इसके नीचे अगर बंद होता है, हम कह सकते हैं कि हाँ, जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि 14th जुलाई को प्राइसेस ने अपने ट्रेंड लाइन को, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी थी और फिर वो काफी नीचे भी आया था। सो ऑन अ डेली बेसिस मुझे पता था कि हाँ भाई ये इसने ब्रेक किया है, कल या परसों में और ये गिर सकता है। सो 15th और 16 जुलाई को ये और गिरा भी था, बट अगेन रिवर्सल लेके दिस केम बैक। जैसा कि हम सब जानते हैं इस चीज को कि ये हमने शॉर्ट टर्म वाला जो बनाया था ट्रेडिंग रेंज, एंड इस मार्केट ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज को फॉलो किया था। आई होप फ्रेंड्स आपको ट्रेंड समझ में आया होगा। मैंने आपको डेली बेसिस पे, मैंने आपको 15 मिनट्स के बेसिस पे मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको ट्रेंड बताया है। आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे। कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप जरूर कमेंट करिए एंड आई विल आंसर इट आफ्टर वाचिंग योर क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड दिस इज रेंज एनालिसिस। सो रेंज एनालिसिस मैंने पहले भी बोला था, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। आप अगर इन्फोग्राफिक्स में देखोगे फ्रेंड्स, यू हैव अ डाउनवर्ड एरो, यू हैव अ अपवर्ड एरो, और एक ये बीच में ये एक रेंज की लाइन है। सो प्राइसेस जब फॉलिंग फेज में होते हैं, वो कंटिन्यूअसली एक, दे कैन नॉट कीप फॉलिंग एंडलेसली, उनको कहीं ना कहीं पे आके एक रुकावट मिलेगी, विच इज द सपोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स। सिमिलरली अगर प्राइसेस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, दे कैन नॉट कीप मूविंग एंडलेसली अपवर्ड, उनको कहीं ना कहीं पे आके एक रेजिस्टेंस मिलेगा
जहां पे वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे, एंड दैट फॉर्म्स द रेजिस्टेंस फॉर देम. सो इसको आप अगर सिंपल जार्गन्स में समझो, सो फॉलिंग प्राइसेस के लिए द सपोर्ट लाइन इज द फ्लोर लाइन, कि भाई यहां से ये और नीचे नहीं जाएगा, या जाता है बहुत मुश्किल होगी इसको जाने में. एंड सिमिलरली द रेजिस्टेंस कैन बी कंपेयर्ड टू अ सीलिंग. लेट्स अंडरस्टैंड दिस on our charts, and I will remove all these drawings. This is बैंक निफ्टी का डेली चार्ट वी हैव. अगर हम इसको 15 मिनट्स पे कन्वर्ट करते हैं, we'll see beautiful support and resistance zones for the बैंक निफ्टी, जो कि एक डे ट्रेडर को बहुत हेल्प करेगा. So let's zoom out a little bit. Okay, perfect. So we have close to 1 month of charts in front of us, and this is 24th of July. अब मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स बताऊंगा बैंक निफ्टी के लिए, जहां पे एक ट्रेडर ट्रेड लेता है और समझने की कोशिश करता है कि प्राइसेस जब वो बढ़ रहे हैं तो वो कहां तक बढ़ सकते हैं, और अगर वो फॉल कर रहे हैं तो वो कहां तक फॉल कर रहे हैं. So I'm drawing the support resistance lines in front of you, friends. Let's take the highest points pehle. So 1, 2, 3 and 4. 4 times prices have touched this particular price point of almost 23,000 levels, 23,100 levels, and they have fallen back. So एक ये resistance है बैंक निफ्टी के लिए. We know कि हाँ पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 23,100, 23,000 का रेंज बना हुआ है. Let's come down. Okay. So we can draw another line over here. This is the support for बैंक निफ्टी जब वो 23,000 से रिट्रेस कर रहा है. जब वो रिट्रेस किया 23,000 से, I will zoom a little bit. You can see friends, 23,000 से उसने रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया, वो उसको नहीं उस जोन को रिस्पेक्ट कर पाया, एंड इट फेल बिलो. बट नेक्स्ट डे प्राइसेस ओपनड अप above these levels and they traded. 2 बार दिन के दौरान प्राइसेस came down to this support zone but they stayed above. But प्राइसेस ने जैसे ही on 10th of July इस लाइन को ब्रेक किया, they fell by almost, this is 22,600 levels, they fell by almost 350 points same day friends. So 300 points का fall intraday में friends एक ही दिन में आपको मिला है. Again 11th of July, 13th of July friends, this is a Monday, prices ने gap up opening तो दिया but वो resistance को तोड़ के ऊपर नहीं जा पाए, या वो open ही उस resistance point के नीचे से हुए, and then it was again a one way fall, you can see. And in the coming days prices went down drastically. Now let's understand this when in the uptrend. So हमने डाउन ट्रेंड में समझ लिया है, हम एक अप ट्रेंड में समझ रहे हैं. यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स कि प्राइसेस जब 16 जुलाई से वो अप ट्रेंड में आ रहे थे, उन्होंने जैसे ही इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया था, जो कि उसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका था, उसको ब्रेक करने के बाद वो यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, वो इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, इन लाइंस के ऊपर ज्यादा. बट यहां से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, प्राइसेस हैव कंटिन्यूअसली मूव्ड अपवर्ड्स, और वो नीचे अगर आ भी रहे हैं सो वो ये लाइन से वापस रिट्रेस कर रहे हैं. सो ये एक लॉ है फ्रेंड्स, द सपोर्ट लाइन बिकम्स रेजिस्टेंस फॉर द सेम स्टॉक और द इंडेक्स इन अ अप ट्रेंड. I will repeat, the support line becomes resistance line for the same stock or the index in an uptrend. Similarly, the zone of resistance becomes support for the index or the stock in a downtrend. I will again repeat, जो support, जो resistance line होती है, that will again act as a support for the same stock or index जब वो downtrend में हो. So अगर आप यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, on 24th of July प्राइसेस एकदम अपने पीक पे क्लोज हुए हैं,
I'm sorry, this is 23rd of July. I will zoom a little bit. So on 23rd of July, the closing has been around these upper resistance zone, and prices ने अपने आप को थोड़ा ऊपर क्लोज किया है, but next day prices opened gap down. गैप डाउन आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में कोई कैंडल्स ही नहीं है. इट्स अ बिग गैप. ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का हमें गैप डाउन मिला था, एंड प्राइसेस दे केम टू द प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स, जो कि उसके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट किया. सो एज अ ट्रेडर ऑन 24 जुलाई मॉर्निंग जब मैंने देखा कि कैंडल मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी है, मार्केट बेरिश है, और मुझे अगर एक सेल का पोजीशन लेना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि प्राइसेस कहां तक आ सकता था? मेरे पास प्रीवियसली बनाए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स थे. मुझे पता था कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर द मार्केट, और प्राइसेस यहां तक आए. सेकेंड टिक में ही एट 9:30 प्राइसेस यहां तक आए. सो मुझे एग्जैक्टली कभी नहीं पता चलेगा कि प्राइसेस कितना दूर जा सकते हैं. हो सकता है एक दिन में इतना बड़ा क्रैश आ जाए कि 1000-2000 पॉइंट बैंक निफ्टी साफ हो जाए, विच इज पॉसिबल, बट वो एक बार में साफ नहीं होगा. इट विल फॉल, इट विल रिट्रेस बैक, इट विल अगेन फॉल. सो मुझे उस रिट्रेसमेंट्स को समझना है, और मुझे ये पता करना है कि वो प्राइसेस कहां पे जाके रुकते हैं और कहां से रिट्रेस लेते हैं. सो यू कैन सी एकदम क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइसेस ने 9:30 पे यहाँ पे आके एक रिट्रेसमेंट दिया अपने आप को. सो अगर मैं एक डे ट्रेडर हूं और मैंने अगर शॉर्ट कॉल लिया है पहले 15 मिनट में अराउंड 800 के लेवल पे भी लिया होगा, 15 मिनट्स में मुझे 150 पॉइंट्स का एक जोरदार प्रॉफिट हो गया, एंड मेरे लिए पूरे दिन का काम खत्म हो सकता है. अगेन अगर मैं बैठा हूं पूरे दिन भर, एंड इफ आई सी प्राइसेस कमिंग डाउन, ब्रेकिंग द प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स, यू कैन सी यहाँ पे हमने ब्रेक दिया है, कोशिश किया है बट हम नहीं तोड़ पाए. हमने क्लोज इस लाइन पे दिया है, बट अगला कैंडल हमने इस लाइन के नीचे ही ओपन किया है, एंड इट्स अगेन अ रेड कैंडल. और उसके बाद वाला सब्सिक्वेंट कैंडल भी फ्रेंड्स, प्राइसेस अब ओपन यहाँ पे हाई यहाँ तक गया है, एंड इट इज नॉट एबल टू ब्रेक, विच कंफर्म्स टू मी एज अ ट्रेडर अगेन कि दिस इज इंडिकेटिंग कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, प्रीवियस सपोर्ट जोन, एंड आई कैन इनिशिएट अ सेल कॉल. And you will see it throughout the day, prices they came to a particular level at 22,420 413. Friends, I will in future videos I'll also tell you to understand, and I'll show you कि हम exactly कैसे पता कर सकते हैं कि prices किस point तक आके घूमने वाला है. फ्रेंड्स, इसके भी बहुत अच्छे tools हैं. We'll not cover that in this video because video बहुत लंबा हो जाएगा. So you see यहाँ पे prices ने consolidate किया, and then they tried to break the range up. अगेन मेरे लिए एज अ डे ट्रेडर, अगर मैं देख रहा हूं कि प्राइसेस एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहां तक दे सकते हैं, मेरे लिए मेरा जो टारगेट जोन है फ्रेंड्स, वो ये अपर लाइन हो जाती है. अगर आई एम बाइंग इन दिस कैंडल, आई नो कि मेरे को इस कैंडल तक वेट करना है और मैं यहाँ निकल सकता हूँ, और आई कैन वेट एंड सी कितना दूर तक जाता है, और जब प्राइसेस इस लाइन के नीचे आए तो मैं यहाँ एग्जिट कर लूँ. आई विल स्टिल बी इन अ प्रॉफिट. सो आई होप आई वाज एबल टू clear the support and resistance zones for you. आप अगर खुद से चार्ट्स को देखोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लो, फ्री सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग व्यू, या इफ यू यूज Zerodha, you can draw support and resistance zones. You will find multiple support and resistance zones throughout the market, and the market will be actively respecting those support zones. मैं जितना भी पास्ट में चला जाऊं, I will keep drawing support and resistance zones, and I will keep finding market to take rest in those portions. So you can see हमारे जो support resistance zones हैं friends, they are being followed properly. एक 20-25 हजार के इंडेक्स के लिए एक एग्जैक्ट पॉइंट पता करना सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू काफी डिफिकल्ट है. सो वी हैव टू कीप अ बफर ऑफ 50-100 पॉइंट्स, बट all in all we will see that the support and the resistance zones are very much appreciated by the market. So friends, आज के हमारे एपिसोड का यहीं पे हम एंड करेंगे, एंड कमिंग एपिसोड में आपको क्या क्या बताऊंगा, वॉल्यूम्स, मोमेंटम, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस और एग्जिट को मैं बहुत डीपली बताने वाला हूं. सो स्टे ट्यून्ड,
एंड जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इफ यू स्टे टुगेदर विथ मी ऑन दिस जर्नी, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज मैं आपको चार्ट्स पढ़ना एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सिखा दूंगा. So stay tuned for the coming video, and before we leave, in the coming video I'll be sharing with you how I made 10% in Tata Consumers in just 4 days on the basis of the concepts which I learned in episode 1 and episode 2. Just that and nothing else, my friends. So stay tuned for the coming video. And before we leave, a caution or a word of advice that 90% of traders lose 90% of their capital in 90 days, friends. This is a very important rule of 90s in the market, that 90% of the traders, they will lose 90% of their capital in 90 days, and उसके बाद उनको मार्केट से एग्जिट करना हो जाता है. So सावधान रहें, सतर्क रहें, एंड टेक्निकल एनालिसिस को बड़े ध्यान से सीखें. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, do like, do share, do subscribe, and don't forget to click on the bell notification icon so that मेरा अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होता है you'll be able to see. Thank you friends.